हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका हिस्ट्री का चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसकी हम वर्कशीट करने वाले हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर इज मेड बाय द। तो एंशियंट जो ह्यूमन सोसाइटी है, कल्चर है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ अ रॉयल फैमिली। अगर रॉयल फैमिली की हिस्टोरिक ओरिजिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी। नेक्स्ट है नेम द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट सच एज स्टैचूज, कॉइन एंड ऑर्नामेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द। तो जहाँ पर जो पहले की चीज़ें मिली हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? म्यूजियम। वेयर द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। इंडिया का नेशनल म्यूजियम कहाँ है? दिल्ली में। इन विच एरा गौतम बुद्धा वॉज बोर्न। गौतम कब पैदा हुए थे? BCE, बिफोर क्रिस्ट जो है एरा था उससे पहले, मतलब उस जो भी एरा बोला गया उसमें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज अबाउट द प्लांट, एनिमल ऑफ और सर्टेन फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बींग आर कॉल्ड जेनेटिक। तो एक ब्रांच जो प्लांट्स के बारे में या फिर ह्यूमन के किसी एक स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में स्टडी करती है तो उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक। डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपीग्राफ्स राइटिंग। तो जो एपीग्राफ्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, उनको पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपीग्राफी। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिगिंग स्पेशली व्हेन समथिंग स्पेसिफिक इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जब कोई चीज़ निकाली जाती है डिग करके या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकाली जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन। नेक्स्ट, एनग्रेव्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। मतलब कहीं पर बहुत जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है खोद खोद के, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। डैश इज द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल, फैमिलीज एंड इंपॉर्टेंट इवेंट इन सोसाइटी। सो ये क्या होती है? ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री क्या होती है? जो लोग सिर्फ बोल के बताते हैं कि ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था। वो उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या बहुत पहले से लोग बताते आ रहे हैं, तो इसलिए वो कहानियाँ चलती आ रही हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओरल हिस्ट्री। रिटर्न में इनका कहीं पर आपको कुछ नहीं मिलता है। नाउ मैच द फॉलोइंग। हैमलेट। हैमलेट क्या था? एक छोटा सा विलेज, सेटलमेंट और स्मॉल विलेज। उसके बाद में है वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग। नेक्स्ट है ईरा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। टाइम का जो अलग अलग पीरियड इन्होंने डिसाइड किया था वो। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का क्या है? 560 BCE, इस टाइम पे पैदा हुए थे, इस टाइम का उनका था। आफ्टर लाइफ, अ लाइफ बिगेन आफ्टर डेथ। एक जिंदगी जो मरने के बाद शुरू होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आफ्टर लाइफ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज पंचंगा? तो पंचंगा क्या है? सो पंचंगा इज अ बुक ऑफ टेबल्स। टेबल की बुक है which list of the days of each month along with related astronomical data. For instance, it preciously predict event like solar and lunar eclipse time for sunrise and sunset etc. तो ये क्या था? पंचांग एक तरह से क्या है? पंचांग जो है एक बुक है, जो टेबल होता है, किस चीज़ का? डेज का टेबल होता है। जैसे मंथ होते जनवरी फरवरी, उसी तरह से ये भी एक जो है टेबल है जिसमें हर मंथ के बारे में बताया गया है कि क्या होगा, जो सोलर इक्लिप्स है या फिर लोनार इक्लिप्स है वो कब होगा, या सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, ये सब उस बुक के अंदर होता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री? तो सोर्स क्या होते हैं हिस्ट्री के? अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट और पीरियड। तो हिस्ट्री क्या है या सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? जो भी एक चीज़ जिससे हमें पास्ट इवेंट या पास्ट चीज़ों के बारे में पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री या सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हु इज़ अ हिस्टोरियन? हिस्टोरियन क्या है? अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट। एक इंसान जो पास्ट के बारे में पढ़ता है या फिर लिखता है उसे हम बोलते हैं हिस्टोरियन। सेंचुरी क्या है? सेंचुरी इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर। 100 ईयर्स का एक पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 CE। तो हिस्ट्री से जो है मतलब पहले के बहुत टाइम से ही बहुत सारी सेंचुरीज काउंट की गई हैं जिनको जो है हर 100 ईयर में काउंट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट 1 CE, तो यानी कि एक सेंचुरी हो गई, सॉरी CE यानी कि 1 सेंचुरी। 2 CE सेकेंड सेंचुरी, 3 CE
3rd सेंचुरी, जैसे अभी क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये 100 ईयर की एक सेंचुरी है। डिफाइन मिलीनियम, अब मिलीनियम क्या है, इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 ईयर के पीरियड को मिलीनियम बोला जाता है। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर फ्रॉम द 1 CE। तो 1 CE से अगर 100 ईयर है तो उसे हम बोलते हैं 1 CE या फर्स्ट सेंचुरी, अगर 1000 ईयर काउंट कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है मिलेनियम। नाउ राइट एब्रीवेशन ऑफ दिस। BC का मतलब क्या है, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, AD एनो डोमिनियम, BCE बिफोर कॉमन एरा, एंड CE मतलब कॉमन एरा। नाउ यहाँ पर पिक्चर दी है, इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। आइडेंटिफाई द अबव पिक्चर, तो ये क्या है, लाइन कैपिटल है या अशोक स्तंभ जो है उसकी फोटो भी आप बोल सकते हो, उसी के ऊपर से इसको लिया गया है। वेयर इट हैज़ बिन फाउंड, ये कहाँ मिला था, अशोकन पिलर एट सारनाथ, सारनाथ में जो अशोकन पिलर है वहाँ पर। वट डू द 4 लाइन इंडिकेट, तो इसमें 4 लाइन होते हैं, 1 2 3 और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं द कार्डिनल डायरेक्शन, जो तो हमारी डायरेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब ये क्या है, व्हाट डज दिस कोएन डिपाइज्ड, सो दिस इट डिपाइज्ड अ रूलर और अ डाइटी ऑफ द एंशियंट टाइम। हो सकता है कोई राजा होगा या कोई देवी या देवता उनका होगा जिसको इन्होंने अपने कोइन पे बनवाया था। विच मेटल इज़ यूज टू प्रिपेयर दिस कोइन, तो कौन सा मेटल यूज़ किया गया, गोल्ड। वट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइड, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, सो इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी, आर्ट एंड रिलीजन ऑफ द पीरियड। ये उस टाइम के जो है इकोनॉमी के बारे में बता सकता है, आर्ट के बारे में, या वहाँ पे रिलीजन के बारे में जो है इसको इनसे हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम, सॉरी वाई, और अशोका जो लाइन कैपिटल है अशोका की, उसको आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। So, the line capital of Ashoka is considered important in the present time because it is accepted as the national emblem of India, क्योंकि इसे जो है नेशनल सिंबल की तरह भी आजकल यूज़ किया जाता है, जो अभी हमने 4 लाइन्स को देखा था, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डेफिनेशन गिवन बाय E.H. कार ऑन हिस्ट्री, तो उन्होंने क्या जो है डेफिनेशन दी थी, हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री जो एक अनएंडिंग डायलॉग है, मतलब ये चलता ही रहेगा, पास्ट और प्रेजेंट के साथ ये हमेशा चलता रहेगा। बिटवीन द सोसाइटी टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ येस्टरडे, पहले की सोसाइटी कैसी थी और आज की सोसाइटी कैसी थी, इनके बीच में चलता रहेगा। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट, हम प्रेजेंट को तभी समझ सकते हैं जब हमें पास्ट का अच्छे से पता हो। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग, अभी से कुछ टाइम पहले क्या अगर टाइम देखते हो तो मिट्टी के घर होते थे, पक्के घर नहीं थे, लेकिन अब पक्के घर हैं, लाइट नहीं थी अब लाइट है, पहले फ्रिज वगैरह किसी को पता ही नहीं था, फ्रिज वगैरह मतलब सारी फैसिलिटीज़ अब है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो जब दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा, प्रेजेंट एंड पास्ट का, तभी तो हम प्रेजेंट को अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ हमने ये सब अचीव किया, ये सब हमें मिला है, या ये सब हमारे पास होना चाहिए था जो प्रेजेंट या पास्ट में था। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट का पता हमें सही तरीके से जब हमें पास्ट का पता हो तभी चलता है। इसके साथ ही वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।